दोस्तों, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है और जिस जगह यह धमाका हुआ कल रात से मैं वहीं पर था। अभी कुछ देर पहले मैं वहां से लौट कर आया हूं। मैंने पूरा मंजर वहां पर देखा है। दोस्तों, मैंने वहां पर जो जो देखा सब कुछ आपको बयां भी नहीं किया जा सकता। इतने दूर तक लोगों के चीथड़े पड़े थे, इतने दूर तक कि आप उसको देखेंगे तो सहम जाएंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखाई नहीं सकते। दोस्तों, वहां पर जो हलचल है, लोगों के अंदर जो डर है, लोगों के अंदर जो दहशत बैठ गई है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगले 4 दिन तक वहां कोई आवाजाही नहीं होगी। ये पुलिस की गश्त चलेगी, टीमें पहुंचेंगी, जांच करेंगी। मैं आसपास के उस मंजर को भी देखकर आया हूं। जिन लोगों के आसपास दुकानें हैं, केवल वो लोग नहीं जो वहां से गुजर रहे थे, जो वहां से रैंडम गुजर रहे थे। मैं उन लोगों से भी मिलकर आया हूं जिनके आसपास दुकानें हैं। वो सब सारे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, दहशत में हैं और ये पूछ रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सुरक्षा एजेंसियां इसी बात की पड़ताल कर रही हैं कि जो हुआ वो कैसे हुआ। लेकिन मैं आज एक दूसरी बात लेकर आया हूं और ये आपसे बात करने के लिए आया हूं कि 2 तरह के लोग दोस्तों हैं। एक तरफ वो हैं जो मारने वाले हैं, एक तरफ वो हैं जो 29 किलो विस्फोटक जुटाने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो हर तरीके से किसी ना किसी की जान लेना चाहते हैं, धमाके करना चाहते हैं। और एक जगह नहीं, कई जगहों पर इस तरह के धमाके उन्होंने पहले किए। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ उनकी वकालत करने वाले लोग हैं और यह ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ आतंकियों का फोड़ा हुआ बारूद ठंडा भी नहीं पड़ता और दूसरी तरफ वो लोग उठकर खड़े हो जाते हैं जो इस पर मिट्टी डालना चाहते हैं, इसको ठंडा करना चाहते हैं। वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। गाना यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन क्या यही सच्चाई है दोस्तों? सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जितने बड़े हमले हुए हैं, जितने बड़े धमाके हुए हैं, देश में जितनी बारूदी साजिशें हुई हैं, उसमें एक ही किस्म के लोग पाए गए, एक ही तरह के लोग पाए गए। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, एक बहुत ही सामान्य ज्ञान का सवाल है जो किसी से भी पूछा जा सकता है, और वो सवाल यह है कि इस दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं उनके नाम गूगल पे टाइप कर लीजिए या केवल सर्च कर लीजिए कि दुनिया के 10 बड़े आतंकवादी संगठनों के नाम बताइए। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये लश्कर-ए तैयबा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको ये जैश ए मोहम्मद मिलेगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। आप सर्च कीजिए, आपको ये हिजबुल मुजाहिदीन मिलेगा, आपको वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको ये अल-कायदा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको ISIS मिलेगा। और क्या मिलेगा? आपको हिजबुल्लाह मिल जाएगा जो लेबनान में काम करता है, वो बोको हरम मिल जाएगा, हमास मिल जाएगा जिसकी चर्चा इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर में बहुत ज्यादा हुई, हूती मिल जाएगा, और भी सिलसिलेवार कई नाम मिल जाएंगे। और ये मैंने टाइप करके नहीं डाले हैं गूगल पर। ये इनके काम ऐसे हैं, इनके कांड ऐसे हैं कि ये सारे सर्च में आपको मिल जाएंगे। और इसके पीछे कौन काम कर रहा है, इसके अंदर इनके संगठन में काम करने वाले कौन से लोग हैं और किस विचारधारा के लोग हैं, दोस्तों आज मैं ये बात करना चाहता हूं। आपको एक थोड़ा सा पुराना बयान याद दिलाना चाहता हूं। जैश का मुखिया है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मसूद अजहर। उसने कहा कि भाई हमको एक महिला विंग बनानी पड़ेगी, हमको महिला विंग खड़ी करनी पड़ेगी। और हिंदुस्तान में वो महिला विंग खड़ी हो गई। जमात उल मोमिनात, ये महिला विंग खड़ी करने की बात की जा रही थी। अब सवाल यह है कि ये रात में कैसे खड़ी हो गई, कुछ दिन में ये कैसे खड़ी हो गई। ये वो महिला जो पकड़ी गई वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, उसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। इसका नाम है शाहीन और ये डॉक्टर थी। इसके पास से जो वेपन मिले वो आपको डरा देंगे। इसके पास से आप समझिए AK-57, AK-47 जैसी राइफल बरामद हुई है, ये जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये क्यों खास है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड है। इंडिया हेड, भारत की प्रमुख, यानी जैश की महिला विंग और उसकी भारत की प्रमुख ये महिला ये काम कर रही थी। अब लोग पूछेंगे कि भाई बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके पास गरीबी है, गरीबी की वजह से इस दिशा में चले जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इसका किताबों से क्या लेना देना।
और अगर इसका किताबों से लेना देना होता तो ये जरा देखिए, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, मेडिसिन में पढ़ा हुआ, कोई रेजिडेंट डॉक्टर रह चुका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कोई पिछले 2002 या 3 से प्रैक्टिस कर रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो तो दर्द बांटने का काम करते हैं, दूसरे का दर्द हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे थे? अगर किताबों से इनका वास्ता होता, केवल किताबों से आपकी विचारधारा बनती और बिगड़ती होती, और ये जो कट्टरपंथ की विचारधारा है वो केवल किताबें पढ़ने से दूर हो जाती, तो शायद ये मंजर आज देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये लोग जो कहते हैं ना कि सब कुछ ऐसे हो रहा है, आपने पहले भी देखा होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक पूरा का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया था जिसमें इंजीनियर ही इंजीनियर थे। वो पुणे वाला रॉकेट थोड़ा सा याद कीजिए, जिसमें केवल इंजीनियर थे। और ये जो रॉकेट पकड़ा गया है, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आधारित है डॉक्टर्स के ऊपर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार डॉक्टर हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं जिनके बारे में अभी जांच पड़ताल चल रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये व्हाइट कॉलर जिहाद इनके पीछे काम कर रहा था, और वो कट्टरपंथ की विचारधारा काम कर रही थी, जिसकी मैं एक एक तस्वीर इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं और ये एक्सपोज करना चाहता हूं। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एंकर है, ये जो चैनल है, ये जो रिपब्लिक भारत है, ये एक तरफा बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं सच्चाई की तरफ बात कर रहा हूं, और सच्चाई जिस तरफ खड़ी होगी, रिपब्लिक भारत भी वहीं खड़ा होगा, और ये राम, आपका राम भी वहीं खड़ा हुआ आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं जिनको आप बहुत गौर से सुनिए। आपको यह सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ये पेंट करना चाहते हैं कि भाई कोई धर्म नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती, वो तो अचानक कुछ पैसों के लालच में लोग आतंकवादी बन जाते हैं, क्या यह सच्चाई है? आप थोड़ा सा पीछे चलिए। कश्मीरी पंडितों को जब कहा गया कि अपने अपने घर छोड़कर चले जाओ, और लगभग 23-24 कश्मीरी पंडितों को एक लाइन में खड़ा किया गया, उनको गोली मार दी गई। कहा क्या गया? रलिव, गलिव या चलिव, चले जाओ या हमारी विचारधारा के बन जाओ, इस्लाम पढ़ लो या फिर मर जाओ। आपको याद होगा 26/11 का हमला। मैं 10/11 के अटैक की बात कर रहा हूं, इसलिए 26/11 आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है। और जब बंधकों को बनाया गया ताज होटल के अंदर, उस वक्त के लोगों के बयान आप सुनिए, जो अंदर से बाद में निकलकर बाहर आए थे। यह स्पष्ट रूप से था कि भाई उनसे कहा गया कि कलमा पढ़ो, और जिन लोगों ने कलमा पढ़ दिया वो बच गए, और जो नहीं पढ़ सके वो मारे गए। तादाद कितनी थी यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहलगाम का हमला याद कीजिए दोस्तों, आतंकियों ने टूरिस्ट से क्या कहा यह भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहा कि कलमा पढ़कर सुनाओ, उनके आई कार्ड चेक किए गए, और क्या क्या चेक किया गया बताने में भी शर्म आती है। लेकिन उनको इसी आधार पर मार दिया गया कि तुम हमारी विचारधारा के लोग नहीं हो। अब कई चीजें इस तरह की हैं जो आपको स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं, और इसीलिए मैं वो सवाल भी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि यह भी आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका यह है जो जब इस तरह की घटना होती है तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आपकी तरफ खड़े हैं, हम उनकी तरफ खड़े हैं जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के लिए हमारा दर्द छलक रहा है। उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हुए। इस घटना के बाद हमको शौक लगा है। ये कैसा शौक लगा है? ये किस तरह का शौक लगा है आपको? आप किसी पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं क्या? जब बात 3 तलाक की होती है, जब बात वक्फ की होती है, कहते हैं कि हम भाई सड़कों पर निकलेंगे, हम तरह तरह का ड्रामा करेंगे। लेकिन जब बात आतंकवादियों की होती है, और वो आतंकवादी जिनका कनेक्शन पुलवामा और अनंतनाग से है, उन्होंने जिस घटना को अंजाम दिया, तब आप बता रहे हैं कि आप शौक में हैं। उमर अब्दुल्ला, आप शौक में नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला, आपको कोई शौक नहीं है। शौक तो दिल्ली वालों को लगा है। वो झटका दिल्ली वालों ने महसूस किया है, वो धमाका दिल्ली वालों ने महसूस किया है, जिनकी रूह अब तक कांप रही है। और वो ये पूछ रहे हैं जो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और सीधे सीधे बात करना चाहता हूं कि ये तय करना पड़ेगा कि ये जो रेडिकलाइजेशन है, इसके पीछे की सोच क्या है। ये सवाल मैं आपसे आज पूछ रहा हूं कि क्या वाकई ये तय करने की जरूरत नहीं है कि क्या आतंकवाद का धर्म होता है? सवाल आपके सामने है, आतंकवाद का क्या धर्म होता है, और होता है तो कौन सा होता है? आज
ये डंके की चोट पर मैं सवाल करता हूं। आज महाभारत में यह सीधा सवाल मैं करता हूं और आज इसी सवाल के इर्द गिर्द यह पूरा शो रहने वाला है। आप मेरे साथ रहिए, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में, और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। आखिरकार फेलियर कहां है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आतंकवाद को और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर्स एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम होता है वहाँ के लड़के लड़कियों का। उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन होगी।